ये देखिए, किस किस को मिला परमात्मा। हाँ ये लिखा संत धर्मदास जी, परमेश्वर कबीर साहब जी का, ये सब मतलब है इसमें सारी चीजें। जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ ठीक है, ये मिला ना। हाँ हाँ ये तो यहाँ देखिए, श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत, श्राद्ध पिंडदान गीता के अनुसार कैसा है, ये सारी बात लिखी हुई है इसमें। हाँ हाँ लिखा तो है ये जो आप तो हमें पिंडदान श्राद्ध ये सब जो पितर पूजा है वो हमें नहीं करना है। राधे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ? इनका ये तो हमारे परिचय अरे आप कैसे यहाँ आए? थोड़ा सा हमको कुछ दिक्कत था, अच्छा। कुछ जानना था। अच्छा वही डॉक्टर साहब से आ गए थे मिलने। आप इसीलिए तो मैं भी आया। आप इसलिए आए? अरे मुझे भी ये गीता तेरा ज्ञान में दिखा रहे हैं। हाँ हाँ ये पुस्तक तो हमने पढ़ा था इसको भाई, ये हम भी- पुस्तक हमने पढ़ा, लेकिन इसमें मुझे बहुत डाउट है। हम भी इनका चैनल अधूरी पुरुष है उसका देख के अच्छा। हमें भी काफी मतलब डाउट मतलब काफी प्रश्न उठा था। हाँ। तो हम भी चले, हम गए थोड़ा डॉक्टर साहब से मिल लिया जाए। तो मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन, मुझे शंका है, आप जरा उसका समाधान करिए भाई। ये बताए हुए हैं, हाँ। ये देखिए श्राद्ध के विषय में दिखाया गया है इसमें। ये श्राद्ध के विषय में श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है, इसमें 52 पृष्ठ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसी पे हमारी इनकी चर्चा हो रही थी डॉक्टर साहब से। जी, जी। अब देखिए यहाँ दिया गया है श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है। तो श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि महर्षि का वेद मत है। अब इसमें ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भैया पितृ पूजा नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना है, किसी की श्राद्ध निकालना है, क्रयवी नहीं करना है, ब्रह्मी नहीं करना है। बताओ, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, दादी जी हैं या माता जी, अगर उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया, तो उनका हमारा ये भी नहीं फर्ज बनता है कि मैं उनको उनका श्राद्ध तक कर सकूं? बात तो आपकी सही है। हाँ? तो फिर ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों कहते हैं संत रामपाल जी महाराज? भाई ठीक है, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, आप थोड़ा सा मेरी भी सुनिए। अब राधे भाई, आप तो हमारे जान पहचान में ही हैं, लेकिन आप हमारे गुरु जी का विरोध कर रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा क्या मैटर है, अब आपको जवाब क्यों वो देना मना करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? देखिए, जो पितर पूजा है, श्राद्ध है, जो पिंडदान है, ये है क्या? जो मरणोपरांत जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं वो है पितर पूजा। चाहे तेरहवीं हुई, चाहे बारहवीं हुई, चाहे श्राद्ध करना हुआ, चाहे पिंडदान हुआ, जो तर्पण, जो भी कुछ भी क्रिया करते हैं, गया में जो हम लोग जाते हैं ना, अपने दादा या फिर किसी की आत्मा को वहाँ पर सेट करने के लिए, बैठा देने के लिए, वो सब पितर पूजा के अंतर्गत ही आता है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये पितर पूजा पूर्वजों हमारे गए, मर गए, अब उनको शांति के लिए तो करना ही करना है। भाई बात ये है कि परमात्मा का विधान भी समझना आपको ज़रूरी है। ये जो आप क्रियाएं करते हैं, अपने मनमाना ये आचरण है, अपनी स्वेच्छा से लोग चालू कर दिए हैं इस प्रथा को, इस धार्मिक अनुष्ठान को। तो इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? अगर आप पितर पूजा इस तरह से करते हो, उनका जो है श्राद्ध करते हो, उस आत्मा के लिए शांति के लिए व्यवस्था करते हो, कुछ देते हो, तर्पण करते हो, ठीक है, लेकिन आपका भी तब नंबर लगेगा। ये विधान है। अगर आप ऐसा कर दिए तो आप भी मरणोपरांत वही पितर बनोगे, उसी तरह से भटकोगे जैसे आज आपके पूर्वज पुरखे पुरनिया भटक रहे हैं। जो भोजन के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, आपके घर आते हैं, आपको पीड़ित करते हैं, परिवार वालों को पीड़ित करते हैं, तो आप शांति स्थापना के लिए सारे काम कार्य करते हो। तो जब यही काम वो भी कर रहे थे पहले, ये पितर पूजा कर रहे थे, ये भी तर्पण वही कर रहे थे, इस तरह से वो पितर बन गए। अब अगर हम भी वही क्रिया करेंगे तो ये बात थोड़ी है कि हमारे लिए अलग कानून है। एक बात बताइए, अगर पितर पूजा नहीं करना है, श्राद्ध नहीं करना, पिंडदान नहीं करना है, क्या गीता में कहीं प्रमाण है? आप दिखाइए, प्रमाण है कोई इसका कि जो पितर पूजा नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं सब दिखा दे रहा हूँ आपको। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में प्रमाण है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए, गीता यहीं पर रखी हुई है, दिखाइए। अब ये दिखा रहे थे। हाँ, मैं गीता में दिखा रहा हूँ ना। गीता जो है परमात्मा का विधान है और इसका ज्ञान दिया काल ब्रह्म ने, और काल ब्रह्म को परमात्मा ने ईमेल किया था ज्ञान को, तो वही वो बताए हैं। तो गीता परमात्मा का विधान है, इसमें मना है, लिखा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ अध्याय 9 श्लोक 25। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता देख रहे हैं ना जी जी।
तो हाँ, देख यहाँ पर देख लीजिए, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंदगा इसके अनुवादक हैं। जी जी। कोई डाउट है आपको? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, डाउट बिल्कुल है भाई, श्रीमद् भगवद गीता है ये। तो ये देखिए अध्याय 9 देख रहे हैं ना ये? हाँ, ये अध्याय 9 है। देखिए, देख लीजिए। हाँ, अध्याय 9 है, मैं देख रहा हूँ आप हाँ दिखाइए। ठीक है, तो अध्याय 9 और इसका श्लोक 25 देखिए कौन सा है। ये देखिए, दिख रहा है ना? हाँ, श्लोक 25 है। इसमें क्या लिख रहा है देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देखिएगा, देवताओं को पूजने जी वाले जी, मैं देख रहा हूँ। देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। होते हैं। मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। तो गीता अध्याय 9 श्लोक 25 ये सिद्ध कर रहा है जी कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भैया, जो पितर पूजा करेगा वो भी पितर बनेगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पढ़िए आप। जी जी, मैं देख रहा हूँ। पढ़िए, आप भी पढ़िए। ये तो मैं अभी मैं क्या देखा, ये तो गीता मैं पहले भी पढ़ा था, देखा था, लेकिन ये जो कि नहीं आया था। पढ़िए, इसमें तो लिखा है, गीता अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ठीक है, आपने देख लिया। ये तो लिखा हुआ है भाई। तो लिखा है भैया, तो फिर जो है कि ये पितरों का अब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। तो आपको मैंने दिखाया कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पितर पूजा क्या है? जो मरणोपरांत जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो पितर पूजा है। वो 13वीं हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे पिंडदान हो, चाहे गया में आप जो है उस आत्मा को बैठाने के लिए ले जाते हो, जो भी क्रिया करते हैं, तो ये क्रिया आप अगर करोगे तो परमात्मा का विधान है कि आपको भी पितर बनना है। यानी समझ आए ना? आप भी वही पितर बनोगे, आप भी ऐसे ही भटकोगे, आप भी ऐसे ही घर में आओगे, आपको भी आपके दादा, आपके पोते, आपके बेटे आपको फिर वही क्रिया आपके साथ करेंगे। तो भूखे बिलखते तो आप भी रहेंगे। हमारे जो पुरखा पुरनिया पूर्वज जो पितर बने, इन्हीं पूजाओं की वजह से वो बने। ऐसे थोड़ी मोक्ष नहीं हुआ उनका, क्योंकि वो गलत भक्ति करते थे। तो आप जो है गीता में जब लिखा है, बात हमारी सुनिए, गीता में जो परमात्मा का विधान है भाई साहब जी, तो आप काहे अपने मन से करेंगे? देखिए, पुराणों में खूब उल्लेख है इसका कि पितरों को तर्पण करो, पितरों को जो है ये करो वो करो। ऋषि मुनियों का अपना विचार है, पुराणों में लिखे हैं, ये परमात्मा का विधान है। तो दोनों में से जब बात आ गई तो हम परमात्मा का विधान मानेंगे, उनका नहीं। उनको मानने से हमारी दुर्गति होगी। यही कारण था कि मोक्ष नहीं प्राप्त किया, आज भटक रहे हैं वो। तो आपका नंबर नहीं लेगा, तो आप कैसे समझ रहे बात? एक बात हमें ये बताइए सर, अभी ये मेरा डाउट क्लियर हुआ, लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि जो हमारे आज ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, आज शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं बताया कि भैया आप पितर पूजा मत करो, श्राद्ध मत निकालो, आप पिंडदान मत करो। आज तो जितने ब्राह्मण समाज हैं टोटल हमको ये बता रहे हैं, भैया आपके पिताजी ऐसे हो गए, आपके पिताजी का जो कि स्वर्गवास हो गया, आप पिंडदान करिए, आप श्राद्ध निकालिए, उनकी आत्मा को तृप्ति होगी। फिर ऐसा गलत संदेश क्यों आ रहा है समाज में? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जो गीता हमारे घर में पड़ी हुई है किसी किसी के यहाँ, उसको भी लाल कपड़े में बंद करके रखे हुए हैं, इसको अध्ययन नहीं करते। पहली बात ये है। दूसरी चीज़, अगर अध्ययन भी करते हैं तो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं वो। लेकिन हमें ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि जो गीता हमारे घर में रखी हुई है उसको लाल कपड़े में बांध के रखा गया है, तो क्या उसका अध्ययन लोग नहीं करते? अध्ययन करते हैं, बहुत रेयर केस में बहुत कम लोग हैं, उनको भी पूरी तरह समझ में आती नहीं बात। अब उसमें बात सुनिए, मेरी बात जो कहना, वो पुराणों में भी बात लिखी है, तो पुराणों की बात पढ़ते हैं तो पुराणों की मान लिए, ऋषि मुनियों की कही बात मान लिए, उसमें लिखा है तो करना शुरू कर दिए। तो लेकिन ये बात आप कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप भी थे ना उस दिन? हाँ। ये बताइए कि जितने भी आपके इस अनुरुद्धाचार्य हैं, बागेश्वर धाम के दिनेश शास्त्री हैं, एक प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, ऐसे ढेर सारे संतों में आपको बात बताऊं, हमेशा गीता की बात करते हैं कि गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, गीता की ये कहती है, गीता वो कहती है। क्या वो गीता का अध्ययन कभी नहीं करते? ये तो बिल्कुल करें आप भाई, गलत है ये। ऐसा है, गलत तो भैया है। वो जो है अपना दुकान डलिया जो चलाना हो चलाएं, लोगों को भीड़ इकट्ठा होकर चलाएं। अगर उनके बात समझ में भी आती है
और पुराणों की भी बात पढ़ते हैं ये दोनों, उसमें लिखा है इसमें इस तरह के मना है। तो वो जो साफ साफ गीता एकदम साफ साफ इसमें दिखा रही है कि भैया मना है। मना है तो जरा भाई तो आज आज भी इसकी ये बात मुझे समझ में आ रही है। हाँ, वही मेरा कहना है कि ये जो गीता का जो ज्ञान है, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, बीच बीच में मत बोलिएगा। कहना ये है कि जब हमारे पितर पुरखा पुरनिया यही काम कर रहे थे, इसीलिए तो पितर बने। चाहे किसी भी समय का काल का रहा हो, चाहे किसी ने भी शुरू किया, लेकिन गीता के अनुसार, परमात्मा के विधान के अनुसार ये साधना पूजा नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध कही जाती है, क्योंकि इससे पितर बन जाओगे। पितर मतलब भूत, जिसको भोजन पानी नहीं मिलता, वो भी बहुत पीड़ित रहते हैं, भूखा प्यासा पड़े रहते हैं, वो आते हैं घर में कभी कभी और यहाँ से सबको परेशान करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जो शास्त्र के अनुकूल पूजा करिए, भक्ति करिए, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अब उन्होंने सही सही ज्ञान, सही सही चीजें दिखा दिया। उनके मंत्र जो है ऐसे होते हैं, शास्त्र के अनुकूल सारा ज्ञान है, मंत्र भी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा के मैसेंजर हैं वो। स्वसम वेद बोध नामक चैप्टर में, कबीर सागर के स्वसम वेद नामक बोध नामक चैप्टर में प्रमाण है कि कबीर साहब जी ने, यानी पूर्ण ब्रह्म ने उनको भेजा है और वो वही परमात्मा है। उनके बारे में नासिर दमश ने भी कहा था कि दो पुत्र होगी, माता 3 बहन होगी। उनके जन्म के बारे में भी नासिर दमश ने कहा है। तो वो परमात्मा के मैसेंजर है, उनकी बात गलत नहीं हो सकती, वो सामने आपको दिखा भी दिए। तो मेरा ये कहना है, आप इन चलते फिरते गुरुओं के चक्कर में काहे पड़ते हैं? आप उनकी बातों को न सुनिए, आप वो देखिए, उनको समझ उतनी नहीं है, जो चीज है वो ज्ञान नहीं है उनको, वो हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। वो उनके चक्कर में पड़ेंगे ना भैया, हमसे भी यही काम करवा देंगे, हम भी वही भूत प्रेत बन जाएंगे, पितर बन जाएगा, हमारे वंशज भी बन गए, यही गलत पूजा की वजह से। हाँ, ये है कि मैं मानता हूँ कि उनका उद्देश्य सबको भूत भीतर बनाना नहीं है, लेकिन वो ज्ञान बस फैला दे रहे हैं, ज्ञान गलत भक्ति करवा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आप आइए ना संत रामपाल जी महाराज के शरण में, अपना काम, अपना कल्याण करवाइए। आप समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं, आपकी बातों को जवाब बता रहे हैं। क्या राधे भैया, आप संतुष्ट हैं इनकी बातों से? मैं ऐसा है कि अभी इनकी बातों से मैं संतुष्ट हुआ और मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि आज तक मेरे से ऐसा नहीं है कोई धर्मगुरु बचा हो जिसको मैं न जानता हूँ। मैं सबके विषय में जानता हूँ, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज की जो मैं बुक एक पढ़ा था, गीता तेरा ज्ञानामृत, इसमें मुझे ये डाउट था। आज वो डाउट बिल्कुल पूरी तरह से, ये जब मैं श्रीमद् भगवत गीता देखा, इससे पूरा क्लियर हो गया। एक बात डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, सब बात तो हो गया, अब हमारा एक बात प्रश्न है कि जैसे आपके गुरुजी बताते हैं कि ये पितृ पूजा हमें नहीं करना है, ठीक है, हम मान लिए नहीं करना, लेकिन अब जो हमारे सब लोग चले गए यहाँ से, मृत्यु जिसकी हो गई, तो अब क्या किया जाए उनके बारे में, जो लोग यहाँ पे नहीं है, जिनका मृत्यु हो चुका है? पितृ पूजा नहीं करेंगे तो फिर, अगर नहीं करेंगे तो? हाँ हाँ, आपका चिंता गलत नहीं है। जैसे वो भाई पितर बन गए, अब भूखा प्यासा पीड़ित है, उनको भोजन नहीं दें, तब अगर हम मान लीजिए भक्ति भी कर दें संत रामपाल जी महाराज जी का, उनका क्या होगा तब? क्या उनको छोड़ दें? हाँ, सही बात आपका है। जो प्रश्न है ना, हाँ, ठीक है भाई, गलत नहीं है, लेकिन एक बात बता दें आपको, संत रामपाल जी महाराज जी का जब शरण में आप जाओगे और उनके जब मंत्रों से आप भक्ति करना शुरू कर दोगे, जो शास्त्र के अनुकूल है, तो होगा क्या? वो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र देंगे, तो होगा, ये परमात्मा का विधान है। जब आप भक्ति करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी 101 पीढ़ी तर होगी। 101 पीढ़ी तर में पिछला भी होते हैं, पितर कोई बना है, भूत बना है, उन सब का जो है मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। उनको तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, उसके बाद वो भी परमात्मा की शरण पहुंचेंगे, वो भी भक्ति करेंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से आप जो है चिंता न करें कि उनका क्या होगा। उनका बहुत बढ़िया से जो होना चाहिए, मनुष्य शरीर प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, ये होना चाहिए, होता भी है। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाए, सिर्फ यही करना है आपको, समझे ना, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप ये पितर पूजा, ये सब ये वगैरह वगैरह जो करते हैं, ये नहीं करना है। समझ गया आपकी बातों को, हम समझ गया। ठीक है तब। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे आपसे, अगर फिर कुछ डाउट रहेगा तो। नहीं, डाउट मैं आपको तो कब से दूर कर रहा हूँ, एक बार और मिले थे आप। हाँ, हमारा तो आपका तीसरी मुलाकात है। हाँ, ठीक है, तो आपको तो बहुत कुछ समझ में आ गया, काफी हद तक आ गया है, अब थोड़ा फिर और अध्ययन आगे करके। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहिए, हमारे भाई बंधु ही हैं सब। जितने भी और भी आप लोगों को अगर डाउट होता है तो आ जाइए कमेंट में, कमेंट करो, उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कमेंट
उलूल जुलूल करोगे, वो आलतू फालतू करोगे तो कमेंट रिमूव भी मैं कर देता हूँ। ये मेरी पॉलिसी है, ध्यान में रखना। ठीक है सत साहेब।